अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं किताब ऑनलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को अगर हम इसके वर्ड को ब्रेक करें, डिवाइड करें, तो ये दो ग्रीक वर्ड में डिवाइड होता है। ज्योमेट्री दो ग्रीक वर्ड में डिवाइड होता है। कौन से दो ग्रीक वर्ड? नंबर वन इज जियो एंड सेकंड वन इज मैट्री। ज्योमेट्री वर्ड दो ग्रीक वर्ड में डिवाइड हो जाता है। नंबर वन इज जियो एंड सेकंड वन इज मैट्री, which means geo means earth and metry means measurement. Geometry is a combination of two Greek words. Number one is geo and second one is metry. Geo mean earth and metry mean measurement. So geometry is a combination of two words. Number one is geo and second one is metry. So measurement of earth is called geometry. आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ आप अच्छे से जानते हैं, अर्थ किसको बोलते हैं? उर्दू में अगर हम कहें तो उर्दू में अर्थ जमीन को बोलते हैं। और मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? पैमाइश। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? पैमाइश। इसका मतलब है ज्योमेट्री जमीन की पैमाइश है। हमने पढ़ना है इस टॉपिक में जमीन की पैमाइश के बारे में। तो हमारे पास जो सरफेसेस एग्जिस्ट करती हैं, हमारे पास डिफरेंट फ्लैट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो बेसिकली दो डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं या तीन डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। उनको पढ़ने से पहले हम मूव करते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट की तरफ। लेकिन उनको भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको डिफाइन कर लेते हैं। ज्योमेट्री की डेफिनेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है ज्योमेट्री की? ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आप अच्छे से जानते हैं ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री is the branch of mathematics. Geometry is the branch of mathematics that studies geometry is the branch of mathematics that studies the shapes, sizes, dimensions, etc. इसमें हम ज्योमेट्री में हम डिफरेंट शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट साइजेस के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट डायमेंशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को स्टडी करना है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम बेसिकली स्टडी करते हैं डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट सरफेसेस को। उन सरफेसेस में डिफरेंट डायमेंशन को स्टडी करते हैं। हम प्लेन को स्टडी करते हैं, हम स्पेस को स्टडी करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को स्टडी करने से पहले हमें उनके बेसिक कंपोनेंट्स का, उनकी बुनियादी चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है, जिनसे वो हम शेप्स बनाते हैं, जिनसे हम शक्लें बनाते हैं, जिनसे हम साइज़ को मेजर करते हैं, जिनमें से हम डिफरेंट शेप्स की मेजरमेंट करते हैं। उनको स्टडी करने से पहले हमें इनको जो अब हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, इनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नंबर वन हमारे पास
जो बेसिक कंपोनेंट है वो है बच्चों पॉइंट। सेकंड वन हमारे पास है लाइन, एंड थर्ड वन हमारे पास है रे, एंड फोर्थ वन हमारे पास है लाइन सेगमेंट, जो आज के हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और फिफ्थ वन हमारे पास है बच्चों एंगल। हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स में जो बिल्कुल बेस का मतलब बिल्कुल ही बेस, पॉइंट, सेकंड वन लाइन, फिर रे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लाइन सेगमेंट, और हम उसके बाद एंगल पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही हम अगले लेक्चर्स में हम आगे मूव करेंगे। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्फीयर, सर्कल, इन सब की तरफ बाद में मूव करेंगे। उनसे पहले हमें ये चीज़ समझनी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी, हमें इनको समझना चाहिए। सबसे पहले इनको समझना चाहिए, इनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को लेते हैं। पॉइंट क्या चीज़ होती है? इन द ज्योमेट्री पॉइंट लोकेशन बताता है। किसी भी सरफेस में किसी भी डायमेंशन की हमने लोकेशन मालूम करनी हो तो हम लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। पॉइंट बेसिकली क्या है? पॉइंट इन अ ज्योमेट्री, अ पॉइंट इन अ ज्योमेट्री, मैं साथ साथ डिफाइन भी कर देता हूं। पॉइंट इन अ ज्योमेट्री इज अ लोकेशन पॉइंट इन अ ज्योमेट्री इज सिंपली, आप कह सकते हैं लोकेशन। लोकेशन बताता है पॉइंट, ज्योमेट्री में क्या बताता है? लोकेशन बताता है। इट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। इट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट की डायमेंशन कोई भी नहीं होती। इट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट हैज नो डायमेंशन। इसका क्या मतलब? इट मीन पॉइंट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब है नो लेंथ, नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, पॉइंट की ना तो हाइट होती है, और ना ही विड्थ होती है। ये जस्ट लोकेशन ही बताता है। और पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट सिंपली डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट को हम सिंपली एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डॉट। पॉइंट को हम सिर्फ एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? पहला एक कंपोनेंट पढ़ा है ज्योमेट्री का। क्या पढ़ा है? पॉइंट के बारे में पढ़ा है। पॉइंट क्या है? ज्योमेट्री में लोकेशन है। पॉइंट क्या है? एक लोकेशन है, और जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इट मीन ना कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ और ना ही कोई हाइट होती है, और इसको हम सिंपली एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है बच्चों लाइन। हमने पढ़ा है पॉइंट, पॉइंट ज्योमेट्री में लोकेशन बताता है, और इसको सिंपली हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है हमारे पास ज्योमेट्री का वो है लाइन। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ज्योमेट्री का वो है लाइन। अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं,
जब डिफरेंट पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो क्या फॉर्म हो जाती है, हमारे पास लाइन बन जाती है। सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, उसके बाद चौथा पॉइंट है, एंड सो ऑन। पॉइंट्स को इनफिनाइटली इसको एक्सटेंड करते जाते हैं। पॉइंट्स को अगर इनफिनाइटली आप एक्सटेंड करते जाते हैं इन बोथ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन पे, इन एनी डायरेक्शन आप एक्सटेंड करते जाते हैं, तो आपके पास क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। अ लाइन, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, अ लाइन इज अ combination of a line is a combination of points. A line is a combination of points that extends in any direction, that extends in any direction. A line is a combination of points that extend in any direction. लाइन डिफरेंट पॉइंट्स का, मुख्तलिफ पॉइंट्स का मजमुआ है, मतलब उनको एक के बाद दूसरे को आप जोड़ दो तो आपके पास लाइन बन जाती है, और उसको आप किसी भी डायरेक्शन पे एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को, यानी जितने मर्जी आप पॉइंट जोड़ते जाएं किसी भी डायरेक्शन पे, लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम, किसी भी डायरेक्शन पे आप उनको मिलाते जाएं तो आपके पास लाइन बन जाएगी। और लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन क्या होती है, डिफरेंट पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होती है, और इसको किसी डायरेक्शन पे एक्सटेंड किया जा सकता है बच्चों। और लाइन का कोई एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, और लाइन की जो डायमेंशन होती है वो सिंगल डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। लाइन हैज वन डायमेंशन, लाइन हैज वन डायमेंशन, लाइन हैज वन डायमेंशन, इट मीन लेंथ। लाइन की सिर्फ एक डायमेंशन होती है, सिर्फ लेंथ होती है, कोई दूसरी डायमेंशन नहीं होती है। इट मीन ना इसकी विड्थ होती है और ना ही हाइट होती है, लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, सिर्फ सिंगल डायमेंशन में लाइन एग्जिस्ट करती है। हमने पढ़ा है सेकंड कंपोनेंट लाइन के बारे में। लाइन बच्चों कॉम्बिनेशन है पॉइंट्स का, और उन पॉइंट्स को आप किसी भी डायरेक्शन पे जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन हैज वन डायमेंशन, इट मीन वन लेंथ, इट मीन वन लेंथ। लाइन हैज वन डायमेंशन, इट मीन वन लेंथ। ये वन लेंथ में एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट, तीसरे कंपोनेंट की तरफ जाना है। वो तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास रे। सॉरी, हमने एक बात भूल गए हैं, एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं लाइन के बारे में। और लाइन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन बाय डबल हेड एरो। लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से, डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों साइड पे, एक बार के दोनों साइड पे अगर आप एरो का हेड लगा देते हैं तो आपके पास क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। आप एग्जांपल के तौर पर आप लाइन ए बी ले रहे हैं तो इसको आप यूं लिखोगे, इसे आप, ये आपके पास लाइन ए बी है तो इसे आप मैथमेटिकली यूं लिखोगे, इसके ऊपर एरो लगा दोगे, डबल हेड एरो लगा दोगे। सपोज करो आपके पास लाइन सी डी है, उसको कैसे लिखोगे, सी डी के ऊपर आप डबल हेड लगाकर एरो लगा दोगे। लाइन की रिप्रेजेंटेशन एरो से होती है, तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख ली।